सभी प्रेमी सज्जनों को सतनाम साहिब बंदगी। आज आप कुछ अलग ही सुनेंगे जो आपने आज तक नहीं सुना है। ये सच्चाई है, जो आपने आज तक नहीं सुना है वो आज सुनेंगे आप। देखिए, हर चीज का परिचय सतगुरु कबीर साहिब ने ही कराया है। सतलोक से सतगुरु कबीर साहिब का आगमन हुआ। सृष्टि की रचना, सृष्टि का प्रलय में बदलना, और किस किस भक्ति में किस किस साधक को क्या प्राप्त होता है, कितना करने पे क्या मिलता है, ये सब सतगुरु कबीर साहिब से के अलावा कोई नहीं जानता है। जो सर्वव्यापी है, सब कुछ देखता है, वही बता सकता है। हर किसी के कोई बता ही नहीं सकता है। उन्होंने तो इस शरीर को भिन्न भिन्न करके खोल दिया है। इसमें कितने पुर्जे लगे हो रहे हैं, कितनी गांठें हैं इसके अंदर। चलो, ये विषय किसी, जब वो रमे नहीं आएगी तब आपको सुनाएंगे। बाकी आज का जो विषय है, जो एक नया है, उस विषय पे सतगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं। अब विषय क्या है, कह रहे सगुण साकार निर्गुण निराकार की भक्ति करने वाले साधु महात्मा, बड़े बड़े योगी संत लोग, जो बार बार सुनने में आता है, वो प्रेम सुधा रस का पान करते हैं, भर भर प्याला पीते हैं। केवल नाम ही सुना है हम सब ने कि वो सोम रस का पान करते हैं साधना में। आज उसी सोम रस, वो सोम रस है क्या? वो अमृत, जिसको हम अमृत समझ के चाटते रहते हैं, वो क्या है? आज जानते हैं, सतगुरु कबीर साहब जना रहे हैं कि वो अमृत क्या है, जिसको बड़े चाव से, जिसका योगी महात्मा उन अनहद धुनों को सुनते हुए, उस प्रकाश में मगन होते हुए कहते हैं हम अमृत पान भी करते हैं जब समाधि में बैठते हैं। आज उसी साहिब कह रहे हैं वह अमृत पान है क्या। आइए सुनते हैं। पहले शब्द ले लेते हैं, कोई चीज अधूरी नहीं छोड़ेंगे, शब्द लेना जरूरी है। शब्द 12 सतगुरु कबीर साहिब का मूल ग्रंथ बीजक से है। शब्द नंबर 12। संतो मते मात जन रंगी, पियत प्याला प्रेम सुदारस, मत वाले सतसंगी, अर्धे उर्धे भाटी रोपनी, लेत कसारस गारी, मुंदे मदन काटी करम कसमल, संतति चुवत अगारी, गोरख दत्त वशिष्ठ व्यास कपि नारद सुक मुनि जोरी, बैठे सभा शंभो सनकादिक, तरो फिरे अधर कटोरी, अम्बरीश और याग ए जनक जड शेष सहस मुख फाना, कहो लो गनो अनंत कोटि लो, एहमल महल दीवाना, ध्रुव प्रहलाद विभीषण माते, माती से विरी नारी, निर्गुण ब्रह्म माते वृंदावन, अजऊ लाग कुमारी, सुर नर मुनि यति पीरी औलिया, जिन रे पिया तिन जाना, कहे कबीर गूंगे की शक्कर, क्यों कर करे बखाना। अब उस अमृत पान का गुणगान भी नहीं, उसका बखान भी नहीं कर सकते। कहते हैं ना, गूंगे का गुड़ भाई, गूंगे का गुड़ भाई। गूंगे से अगर गुड़ का स्वाद पूछो, वो क्या बताएगा? वो बोलता, उस कुछ समझ में ही नहीं आएगा। वो बताना तो चाह रहा है, लेकिन वो
सामने वाला नहीं समझ पाएगा। तो ऐसे ही उस अमृत का गुणगान नहीं किया जा सकता है। ये ये भेद तो सतगुरु कबीर साहब ने खोला है। कह रहे सतगुरु कबीर साहब ने इस शब्द में सगुण तथा निर्गुण भक्ति रूप रस का पान करने वाले लोगों का वर्णन किया है। जो सगुण साकार की भक्ति करते हैं उन लोगों का वर्णन किया है। लोग कौन? योगी हैं, महात्मा हैं, संत हैं, साधु हैं, ऋषि मुनि, जो भी सभी साधना करते हैं। सतगुरु कहते हैं हे संतो, और अमृत का पान सभी नहीं करते हैं जो वहां तक पहुंचता है। सतगुरु कहते हैं हे संतो, आदि सृष्टि में सर्वप्रथम, जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, आदि सृष्टि में सर्वप्रथम माता आज्ञा शक्ति और देवी ने ब्रह्मा विष्णु शिव इन त्रिदेवों को जो निर्गुण निराकार ज्योतिर्मय निरंजन की भक्ति का उपदेश किया था, उसी निर्गुण भक्ति का प्रचार उक्त त्रिदेवों ने संसार में सब ऋषि मुनियों में कर दिया। कहे कबीर व ज्ञान त्रिदेव ने फैलाए सब जगत में दीना, प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति प्रथमे भक्ति कीन जीवयुक्ति। अर्थात उन त्रिदेवों ने सर्वप्रथम अपने को जीव मानकर उस निर्गुण निराकार ज्योतिर्मय निरंजन की प्राणायाम योग साधन द्वारा भक्ति की। अतः हे संतो, उसी निर्गुण भक्ति में जनरंगी अर्थात अनुरागी भक्त जन सब मते मस्त होकर मतवाले हो गए, और उनके सत्संगी जन भी उनके साथ प्रेम भक्ति रूपी अमृत रस से भरा हुआ प्याला पीते हुए मतवाले हो गए। अर्थात सबने उस उपदेश को अमृत रूप माना। पहले तो वो भक्ति किसने की? श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश ने। जो उन्होंने वहां पाया, जो अमृत पाया, जो प्रकाश देखा, ज्योति का दर्शन किया, अनंत वहां पे धुनों को सुना, नाना प्रकार की धुनों को सुना, और शब्द मंत्र आदि वहीं से प्रकट हुए। सब कह रहे ना, प्रथम ब्रह्म इच्छा से पांचों शब्द उचारा, सोहंग रारंकार निरंजन शक्ति और ओंकारा। तो ये सभी त्रिदेवों ने इस विधि विधान से ऋषि महात्मा बड़े बड़े योगी महर्षि पैगंबरों को प्रचार प्रसार कर दिया। उनके द्वारा शिष्य, जितने भी शिष्य थे उनके, उनमें उसी विधि के द्वारा योग साधना करते रहे और उसी प्रेम रस का पान करते रहे। अर्ध नीचे पिंड मूलाधार चक्र से लेकर त्रिकुटी तक और पिंड और ब्रह्मांड की भट्टी बनाई गई, और फिर उसे ब्रह्म अग्नि से प्रज्वलित किया गया। अब पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक एक भट्टी बनाई गई, उदाहरण देके समझा रहे हैं, और उस भट्टी में ब्रह्म अग्नि प्रज्वलित की गई, और उस ब्रह्म अग्नि से प्रज्वलित किया गया, उसके द्वारा प्रेम रस रूप कसारस को गारा गया अर्थात निचोड़ा गया, एवं प्रेम रस गारने का आयोजन किया गया। प्रेम रस जो जीव का प्रेम, जब प्रेम होता है जब भी तो भक्ति करते हैं हम, उस प्रेम को निचोड़ा गया पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक की जो भट्टी है, और उसमें आग कौन सी जल रही है? ब्रह्म अग्नि प्रज्वलित है, और उसमें प्रेम को निचोड़ा गया। और प्रेम कब निचड़ता है? जब सभी विषय विकारों को छोड़ते हैं हम, तभी तो प्रेम जागृत होता है। अब ये थोड़ी है विषय विकारों में भी लिपटे पड़े हैं और परमात्मा के प्रति प्रेम भी जागृत होगा, ऐसा नहीं होता है। और वो प्रेम रस क्या है, इस साहिब के उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। कह रहे हैं उस प्रेम को निचोड़ा गया एवं प्रेम रस
गारने गारने का आयोजन किया गया। तत्पश्चात पाप कर्मों को काटकर पात्र में रखा गया और कामदेव के मुख को बंद कर दिया गया। कामदेव के मुख को बंद कर दिया गया। इससे हृदय रूपी गृह में निरंतर अर्थात सदैव निर्गुण ब्रह्म निरंजन और सगुण ब्रह्म विष्णु राम कृष्ण आदि का प्रेम रस रूपी मद सुरा टपकने चूने लगा। जब कामदेव का द्वार बंद कर दिया और उस ब्रह्म अग्नि में हमारा प्रेम रस जब पकने लगा, साधना हमारी जो सूरत है वो ऊपर चढ़ने लगी, तो वहां पे फिर उसका पान करती है जीवात्मा। कह रहे विष्णु राम कृष्ण आदि का प्रेम रस रूपी मद सुरा टपकने लगा, चूने लगा। श्रेष्ठ महान योगी ज्ञानी, श्रेष्ठ शब्द आया है जो कड़ी तपस्या करके वहां तक पहुंचे हैं। श्रेष्ठ ज्ञानी योगी महात्मा भक्तजन इसी प्रेम सुधा रस का पान किया करते हैं। इसी प्रेम सुधा रस का पान किया करते रहते हैं। ये सुधा रस अमृत रस क्या है? सतगुरु कबीर साहब कह रहे ये सुधा रस प्रेम रस ये अमृत रस है क्या? सो कहते हैं कि मुंदे मदन अर्थात कामदेव वीर्य के नीचे गिरने के मार्ग को बंद कर दिया गया। कामदेव वीर्य के नीचे गिरने के जो मार्ग को बंद कर दिया गया। जीव उस अवस्था से उठ गया। क्यों? वो जितेंद्रिय बन गया ना। काम पे विजय पाली, क्रोध पे विजय पाली, लोभ पे विजय पाली, अहंकार पे विजय पाली। जब कामदेव का मुख द्वार बंद हो गया तो वीर्य नीचे गिरने से बंद हो गया। कह रहे वीर के नीचे गिरने के मार्ग को मूंद दिया गया अर्थात रोक दिया गया। तब प्राणायाम योग के साधन अभ्यास की गर्मी। अब ये यहां पे समझा रहे हैं सतगुरु कबीर साहब, प्राणायाम योग के अभ्यास साधना की गर्मी से मज्जा रस पिघल पिघल कर तालू पर सरबता चूने लगता है। अब यहां विशेष ध्यान देना है। जब अभ्यास में देखो, जब साधना करते हैं ना, सुन समाधि में बैठते हैं तो गर्मी का एहसास होता है। जब सर्दियों में भजन सुमरन करते हैं, ये तो सभी को इतना तो अनुभव होगा, तो गर्मी का अनुभव होता है। तो कह रहे हैं उस साधना काल में गर्मी से मज्जा रस पिघल पिघल कर तालू पर सर्वदा चूने लगता है। उसी को योगी जन अमृत पान कहते हैं। और कोई सगुणोपासक भक्तजन भगवत भक्ति रूपी प्रेम रस को भी सुधारस कहते हैं। अतः अब आगे सतगुरु संक्षेप में प्रमुख व्यक्तियों का नाम उल्लेख करते हैं, किस किसने इस प्रेम रस को पिया है, किस किसने इस सुधा रस को चखा है, उनका नाम वर्णन कर रहे हैं। गोरखनाथ, दत्तात्रेय, ज्ञानी, शिव, वेद व्यास, हनुमान, नारद और सुखदेव मुनि आदि को एकत्रित करके शंभु महादेव और सनकादि, सनक सनंदन, सनत कुमार, सनातन आदि ऋषि गण सभी सभा में बैठे हुए हैं और वहां पर अधर में कटोरी प्याला फिर रही है। कटोरी फिर रही है, प्रेम रस का प्याला फिर रहा है। अर्थात परस्पर में निर्गुण ब्रह्म निरंजन और सगुण सबल ब्रह्म तथा उसके राम कृष्ण अवतारों की चर्चा भी हो रही है।
वही मानो सरब के अधरोष्ठ में प्रेम भक्ति रूप सुधारस की कटोरी फिर रही है। अम्बरीश याज्ञवल्क्य, राजा जनक और जड भरत ने उक्त प्रेम रस का पान किया है तथा शेषनाग ने अपने हजारों मुखों से इसका पान किया है। वे सब सह विशेष सगुण सबल ब्रह्म तुरीय भूमिका को और निर्विशेष निर्गुण शुद्ध ब्रह्म ज्योति तुर्यातीत भूमिका को ही अपना मूल मुक्ति स्थान रूप महल घर समझकर मस्त हो गए, अर्थात अहमल महल दीवाना। जो वह दोनों भूमिका रूप अपना घर नहीं है, उन्हीं को अपना घर समझकर वे लोग यहीं पे सब गलती करते हैं और मस्त हो जाया करते हैं। अतः वे सब सगुण ब्रह्म निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन के प्रेम रस में मगन रहते हैं। बस इसी को वो जीवन मुक्ति मान लेते हैं, अपना यही सुधारस पीते रहते हैं और दिव्य शरीर में रहते हुए अपना यही आनंद है। फिर उनका ज्योति का दर्शन करते करते अघाते नहीं है, दसियों प्रकार की धुनों का आनंद लेते हैं, साथ में अमृतपान चल ही रहा है। इसी प्रकार ध्रुव, प्रहलाद, विभीषण आदि भी सगुण ब्रह्म के भक्ति रूप रस का पान करके मतवाले हो गए। शिव जी की नारी पार्वती जी भी एवं सबरी माता सबरी भी उस भक्ति प्रेम रस का पान करके मतवाली हो गई। विष्णु के अवतार सगुण ब्रह्म श्री कृष्ण जी भी वृंदावन में उसी निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन के प्रेम रस में मतवाले हो गए और वह भी ज्योतिर्मय ओम ब्रह्म निरंजन के योग युक्त ध्यान में मतवाले हो गए और उनको उस ज्योतिर्मय ओंकार ब्रह्म निरंजन के ध्यान में ध्यान का नशा अभी तक लगा हुआ है। इसी प्रकार वृंदावनवासी सभी गोपी ग्वाल लोग भी श्री कृष्ण जी के सगुण ब्रह्म मानकर उनके प्रेम रस में मतवाले हो गए और अभी तक वहां के वासी लोगों को उनके प्रेम का नशा आज तक छाया हुआ है। तभी तो वृंदावन में राधे राधे हो रही है, वो नशा आज भी छाया हुआ है। वही सगुण उपासकों का जो अमृतपान है, उन्होंने तो अमृतपान किया था, यहां तो अमृतपान का नाम सुनकर ही राधे राधे चल रहा है। तो सतगुरु कबीर साहिब सगुण और ब्रह्मवादी गुरु लोगों के भाव का और निर्गुण निराकार ब्रह्म मतवादी गुरु लोगों के भाव का वर्णन करते हैं। उक्त मतवादी गुरु लोग कहते हैं कि देवता, मनुष्य, ऋषि, मुनि, यति, तपस्वी और पीर औलिया आदि जिसने उस सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म के भक्ति प्रेम रस का पान किया है, वही इसके मर्म को जानता है। उसका आनंद गूंगे के द्वारा खाई गई शक्कर के समान है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। तो प्रेमी सज्जनों, ये सतगुरु कबीर साहब ने उस अमृतपान का जिक्र करके उसका भेद खोला है। तो ये शब्द था, उसमें आज तक हमने यही सुना है कि वो अमृतपान है क्या। भाई साधना में वो अमृतपान करते हैं, तो इसका खुलासा साहिब ने किया है। सतनाम सत्साई।